अध्यक्ष जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु कुछ वर्ष पहले तक हमारी कृषि व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी और हम अपने देश के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते थे। हमें विदेशों से अनाज खरीदने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब चीजें बदल रही है। हमारी जनसंख्या का स्तर से 75% भाग कृषि पर निर्भर करता है। कृषि हमारे देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि कृषि के विकास के लिए हमें और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। महोदय, आज हम इतनी मात्रा में अनाज का उत्पादन कर रहे हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हो सके, परंतु यदि हम अधिक अन्न उपजाकर अन्य देशों को निर्यात करने की स्थिति में आ जाते हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से हम सीमित मात्रा में अनाज का निर्यात भी कर रहे हैं, जो निश्चय ही संतोषजनक है। भारत को चाय और मूंगफली के उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान प्राप्त है। हम चावल, गन्ना, जूट और तेल के बीज के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। यदि हमने कुछ बेहतर प्रयास किए और किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज, खाद आदि उपलब्ध करा सके तो निश्चय ही हम अनाज का एक बड़ा निर्यातक बन सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों से जुड़ा एक मसला यह है कि प्राकृतिक आपदाओं, विपदाओं के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती है। पिछले साल सदन में फसल बीमा का प्रस्ताव लाया गया था, जो कई वर्षों से लंबित था। इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद भी कृषि मंत्रालय उसे बिल बनाकर पेश करने में कई वर्ष लगा दिए। इस बीच किसानों की फसलें कई बार नष्ट हो चुकी है, परंतु योजना को सही दिशा नहीं मिल पाई है। राज्य सरकारों की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं, वे इस योजना की राह में रोड़ा बनी हुई है। राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि उनका खर्चा भी केंद्र सरकार वहन करे। मुझे लगता है कि यह सरासर गलत है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कोई बीच का रास्ता निकाले और इस योजना को शीघ्र लागू करे। योजना पर खर्च का जो प्रश्न है, वह ऐसा नहीं है कि उसका कोई हल नहीं निकल सके। इस संबंध में राज्य सरकारों का तर्क यह है कि बीमा केंद्र का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों पर इसका बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि
राज्यों का विषय है, इसलिए लाभ हानि की जिम्मेदारी से वे अपने को अलग नहीं कर सकती है। आजादी के बाद केंद्र सरकार ने कृषि के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु कई प्रमुख नदियों पर नहरों और बांधों का निर्माण कराया गया। जहां नहर का पानी नहीं पहुंच पाता है, उस क्षेत्र की सिंचाई के लिए किसानों को नलकूप और पंप सेट प्रदान किए गए। कृषि में बेहतर बीज, उर्वरक और नई तकनीक के प्रयोग पर बल दिया गया। इन सबके बावजूद राज्यों का यह रोना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पिछले कुछ समय से अनाज के भंडारण के क्षेत्र में घटी घटनाओं से पता चलता है कि राज्य सरकारें भंडारण इकाइयों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकी है। आज जहां विश्व का प्रत्येक देश खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वहीं हम इतनी लापरवाही से काम ले रहे हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि पिछले कुछ सालों के कामकाज को ध्यान में रखते हुए संसदीय समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें अनाज के गोदामों की व्यवस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। इससे पता चलता है कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से अनाज के भंडारण की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, किसानों की उपज को बढ़ाने के लिए जो साधन उपलब्ध है, उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। राज्य की सरकारों की तरफ से इस दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, वे काफी नहीं हैं। आज किसानों को न तो उनकी उपज का उचित दाम मिल रहा है और न ही किसी अन्य प्रकार की सुविधा मिल रही है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने जो सहायता राशि देने की घोषणा की है, वह एक अच्छी पहल है। मैं इसकी सराहना करता हूं, परंतु मुझे लगता है कि प्रत्येक तिमाही 2000 रुपए की मदद उनके लिए नाकाम सिद्ध होंगे। यदि यह सहायता राशि 2000 रुपए प्रति माह तक की जा सके तो उत्तम होगा। हो सकता है कि सरकार की मंशा इस दिशा में आगे बढ़ने की हो, परंतु आज जो परिस्थिति है, मैं उसके बारे में कह रहा हूं। पूर्ववर्ती सरकारों ने यदि इस दिशा में कुछ किया होता, तो आज न तो किसान आत्महत्या कर रहे होते और न ही उनकी इतनी बुरी दुर्दशा हुई होती। विलंब से ही सही, इस सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, तो इसकी सब ओर से सराहना होनी चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता है, उनको दी गई कोई भी सहायता बेकार नहीं जाएगी। वे उसे दुगुना तिगुना करके समाज को वापस करेंगे। प्रारंभ में मैं अन्न के
भंडारण के बारे में कह रहा था और अपने इस संबोधन के अंत में मैं पुनः इस पर बल दूंगा कि सरकार को केंद्रीय भंडारण निगम की दशा और दिशा के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि इस संस्था को दुरुस्त किया जाता है तो निश्चय ही किसानों को अन्न भंडारण की समस्या से निजात मिल सकती है। मैं एक किसान होने के नाते जिन जिन बातों को सदन के सामने रख सकता था उसे सदस्यों के सामने रखने की कोशिश की है। संपूर्ण विराम।